Welcome students. In today's video, we are going to start the explanation of the short story Growing Up, written by Joyce Carey. So the story is about the process of mental, physical and emotional development of human being, which is quite unnoticeable or invisible. जो कहानी है वो इंसानों के मेंटल, फिजिकल या इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है उसके बारे में है। और ये जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से इनविजिबल रहता है कि हम उसे नोटिस ही नहीं कर पाते हैं। ओके, सो इन दिस स्टोरी द प्रोटैगोनिस्ट रॉबर्ट क्विक, प्रोटैगोनिस्ट मीन्स द मेन कैरेक्टर। ओके, सो द मेन कैरेक्टर रॉबर्ट क्विक returns home and he finds out that there is a visible change in his daughter's behavior towards him. इस कहानी का जो मुख्य किरदार है रॉबर्ट क्विक, वो घर लौटता है बिजनेस ट्रिप से और वो ये पाता है कि उसकी जो बेटियां हैं उनका एक बिहेवियर जो है उसके प्रति उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। इन द एंड ऑफ द स्टोरी रॉबर्ट रिकॉग्नाइजेज द ट्रुथ दैट हिज डॉटर्स जेनी एंड केट दे हैव आउटग्रोन हिम, यानी कि वो उससे भी ज़्यादा मेच्योर हो चुके हैं इमोशनली। ओके, and this sudden change was non-adjustable and it was quite disturbing for Robert. Okay, so now let us begin the story. Robert Quick coming home after a business trip. So the protagonist of the story, the main character of this story, Robert Quick, comes home after a long business trip. ओके, वो अपनी बिजनेस ट्रिप से घर लौटता है। फाउंड अ नोट एंड ही फाइंड्स अ नोट रिटन बाय हिज वाइफ, और वो अपनी वाइफ के द्वारा लिखा हुआ एक नोट पाता है। शी वुड बी बैक एट 4, सो द वाइफ मेंशंस इन दिस नोट दैट शी वुड बी बैक एट होम एट 4, कि वो 4 बजे तक घर पर आएगी। बट द चिल्ड्रन वर इन द गार्डन एंड इट वॉज ऑल्सो रिटन इन दैट नोट दैट चिल्ड्रन वर इन द गार्डन। ओके, he tossed down his hat. Toss down means नीचे गिरा देना। रॉबर्ट जो है वो अपनी हैट को गिरा देता है नीचे या रख देता है। एंड स्टिल इन द हिज डार्क बिजनेस सूट, बट ही वॉज स्टिल वेयरिंग द डार्क बिजनेस सूट। अभी भी वो अपना डार्क बिजनेस सूट पहने हुए हैं, हालांकि उसने अपनी हैट उतार दी है, विच ही डिसलाइक्ड वेरी मच एंड ही रियली डिसलाइक्ड हिज डार्क बिजनेस सूट। ओके, made at once for the garden. Made for means to move in the direction of. Okay, so he quickly moved in the direction of the garden because his wife mentioned in the note that the children were in the garden. So Robert made for the garden. वो garden की तरफ बढ़ जाता है या चला जाता है। He had missed his 2 small girls and looked forward eagerly to their greeting. Eagerly means बहुत सी उत्सुकता से। Greetings means अभिवादन। Okay? So, on his business trip, Robert had missed his 2 small daughters very much and he was looking forward eagerly to their greetings. He was लुकिंग फॉरवर्ड, यानी कि वो इंतज़ार कर रहा था कि कब उसकी बेटियां उससे मिलेंगी और उसका अभिवादन करेंगी, ग्रीटिंग करेंगी। ओके, ही हैड होप्ड इंडीड दैट दे माइट एज ऑफन बिफोर हैव बीन वेटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द रोड। सो ही वॉज होपिंग इंडीड दैट द डॉटर्स माइट as often before they have been waiting at the corner of the road. उसे लगा था कि शायद वो जो उसकी बेटियां हैं वो रोड के कॉर्नर पर उसका वेट कर रही होंगी। तो फ्लैग द कार, दैट मीन्स ही होप दैट his daughters as often before have been waiting at the corner of the road to stop the car, to stop his car, ताकि वो उसकी कार को रोक सके, and drive home with him, और उसके साथ बैठकर घर पे आ सके। उसे लगा था कि वो सड़क पर ही उसका इंतजार कर रही होंगी। ओके, the Quick's garden. Quicks means Mr. and Mrs. Quick. Okay, Quicks लिखा है, that means Mr. and Mrs. Quick.
The Quick's garden was a wilderness. So the garden of this family was a wilderness. That means it was a neglected area. कि पूरी तरह से जंगली तरह का गार्डन था, बहुत ही नेग्लेक्टेड था. दैट मीन्स बिल्कुल भी सहेजा हुआ नहीं था. एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल वेजिटेबल पैच. एक्सेप्ट मीन्स बजाय एक छोटे से वेजिटेबल पैच, स्पॉट, छोटी सी जगह पर सिर्फ वेजिटेबल्स थी वहाँ पर कुछ, नियर द पॉन्ड. सो देर वर स्मॉल वेजिटेबल पैच नियर द पॉन्ड एंड वन बेड. ओके, फ्लावर बेड. ओके, और एक क्यारी थी. बेड मीन्स फूलों की जो क्यारी होती है, दैट इज कॉल्ड फ्लावर बेड. ओके, एंड देर वॉज वन फ्लावर बेड वेयर मिसेस क्विक ग्रू फ्लावर्स. सो देर वॉज वन फ्लावर बेड वेयर मिसेस क्विक शी ग्रू फ्लावर्स फॉर द हाउस. ओके, वहाँ पर एक छोटी क्यारी थी फूलों की जहाँ पर मिसेस क्विक जो है वो घर के लिए फूल उगाती थी. It had not been touched for years. It had the flower patch or the flower bed was totally neglected. उसको पूरी तरह से वो भी बहुत मेंटेन नहीं था. It had not been touched for years. उसे सालों से छुआ ही नहीं गया था. Okay, old apple trees tottered over seedy laurels and unpruned roses. So in the garden there were old apple trees. Okay, tottered over. Tottered means you can say dagmagana. And these old apple trees were moving without being stable over seedy laurels. Laurels is a type of aromatic evergreen plant. Okay, laurels means an aromatic plant. एक तरह का पौधा ही होता है. Seedy means looking very dirty or in a very bad condition. So the laurels were looking very dirty and they were also in very bad condition. Okay, and there were old apple trees and these trees were tottered over. Tottered means यानी कि वो झूल रहे थे किसके ऊपर, उन सीडी लॉरेल्स के ऊपर. ओके, एंड अनप्रून्ड रोजेस. और वहाँ पर कुछ अनप्रून्ड रोजेस, वहाँ पर कुछ अनप्रून्ड रोजेस के पौधे भी थे. अनप्रून्ड मीन्स विदाउट कटिंग अनवांटेड प्लांट. दैट मीन्स उसको काट छांट नहीं किया गया पौधा जो होता है, दैट इज कॉल्ड अनप्रून्ड प्लांट. ओके, सो इन दिस गार्डन देयर वर एप्पल ट्रीज, seedy laurels, unpruned roses. Okay, there were ruins of dahlias. Ruins means जो ruins वैसे खंडर को बोलते हैं, बट यहाँ पे अवशेष है. ओके, सो ruins of dahlias. Dahlias जो आप पिक में ऊपर की तरफ देख रहे हैं, दैट इज dahlia. एंड delphiniums, ये जो ब्लू फ्लावर्स देख रहे हैं आप, दैट इज delphiniums. Okay, so ruins of dahlias and delphiniums hung from broken sticks. Broken sticks means टूटी हुई जो डालियां हैं, that is broken sticks. So dahlia is a type of flower and delphiniums are tall garden plants with blue flowers. Okay, so there were dahlias and delphiniums hung from broken sticks and the flowers were hanging from broken sticks. The original excuse for this neglect was the garden was for the children. So the original excuse, इस चीज़ के लिए जो excuse वो देते थे, बहाने जो बनाते थे. Okay, so the original excuse for this neglect was the garden was for the children. So the Mr. and Mrs. Quick always gave excuses for this neglect of their garden, and they said that this garden was for children. Okay, they should do what they liked there, and they said that the children should do whatever they like. Okay, उनको वहाँ जो चाहे जी में वो कर सकते हैं. The original truth was that neither of the Quicks cared for gardening, but the original truth was that neither, ना ही मिस्टर क्विक को और ना ही मिसेस क्विक को गार्डनिंग में कोई भी इंटरेस्ट था. सच्चाई क्या थी कि दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ जो थे वो गार्डनिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे. ओके, बिसाइड्स मिसेस क्विक वॉज टू बिजी विद
the family, council, and parish affairs, and Quick with his office. And besides that, Mrs. Quick was too busy with family. She was very busy with family and council. What is council? Council is ecclesiastical assembly. ये जो मिसेस क्विक हैं वो किसी चर्च से जुड़ी हुई हैं, ओके. एंड काउंसिल जो होती हैं वो इन्हीं चर्च से संबंधित कुछ मीटिंग्स होती है, असेंबलीज, सभाएं होती हैं. दैट इज कॉल्ड council. Okay, she was very busy with council and parish affairs. Parish affairs means parish is an area with a particular church. Parish एक एरिया होता है जो एक चर्च के अंडर में आता है, दैट इज कॉल्ड पैरिश. ओके, पैरिश अफेयर मीन्स पैरिश से जुड़े हुए कामों में वो बहुत व्यस्त रहती थी. और साथ ही एक्लेसियस्टिकल असेंबलीज जो होती थी, यानी कि चर्च की जो भी मीटिंग्स या सभाएं होती थी, दैट इज कॉल्ड काउंसिल, उनमें वो बहुत ही बिजी रहती थी, यानी कि वो किसी चर्च से जुड़ी हुई थी. ओके, एंड क्विक with his office, and Mr. Quick was busy with his office. Okay, to give time to a hobby that bored them both. So gardening was a hobby that bored them both. So दोनों ही इस हॉबी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे. So इसी वजह से उस गार्डन की जो हालत थी वो इतनी बुरी थी. But the excuse had become true. The garden belonged to the children. जो एक्सक्यूज वो देते थे कि बच्चों के लिए गार्डन है, वो सच हो चुका था. The garden belonged to the children and Quick was even proud of it. Mr. Quick was very proud of his garden. Okay, he would boast of his wild garden. He would boast. Boast यानी बहुत झूठा अभिमान करना. Okay, शेखी भगारना. किस बारे में? Of his wild garden. He was very proud of his wild garden. Okay, so different from any neighbors shaved grass and combed beds, because he felt that his garden was totally different from any other neighbor's maintained garden. Okay, because neighbor's garden there was shaved grass, okay, well maintained grass, and there was combed beds. Combed means you can say groomed और cleaned, बिल्कुल काट छाट की हुई, बिल्कुल सजाई हुई वहाँ पर क्यारियाँ थी. किसके पास? नेबर्स के पास. ओके, एंड रॉबर्ट्स गार्डन वॉज टोटली डिफरेंट. ओके, सो ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज गार्डन. ही सेड दैट हिज गार्डन वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनी नेबर्स शेव्ड ग्रास. वहाँ पर तो क्या होता था? शेव्ड ग्रास होती थी, यानी कि बिल्कुल कटी छटी घास थी, और साथ ही कॉम्ड बैट्स भी होते थे नेबर्स के यहाँ. बट रॉबर्ट्स गार्डन वॉज टोटली डिफरेंट. इट वॉज यूनिक, एंड दैट इज वाई ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज गार्डन. ओके, it had come to seem for him a triumph of imagination. It was like a triumph of imagination. ऐसा लगता था जैसे किसी उसकी कल्पना जो थी वो उसकी जीत हुई हो. ओके, and this afternoon once more he found it charming. और आज जो when वो अपनी बिजनेस ट्रिप से जब लौटा है इस दोपहर को, एक बार फिर से वो उसको उतना ही चार्मिंग लग रहा है. In its wilderness, he found it very charming. He found his garden very attractive in its wilderness. Okay, he found it very pretty, very beautiful in its natural form. Okay, an original masterpiece according to Robert Quick. His garden was an original masterpiece. Masterpiece you can say बहुत ही अनोखी रचना. Okay, अनोखी रचना जो होती है. So according to him, his garden was an original masterpiece. Original, real. Okay, among gardens. बाकी जो बगीचे थे उनमें से उसका जो गार्डन है वो एक रियल मास्टरपीस था, according to Mr. Robert. Okay, so we will continue the story in next video. Thank you.